एक बार फिर से त्रिशाकर मधु वायरल हो चुकी है। कई सारे सवाल एक बार फिर से त्रिशाकर को लेकर खड़े हो चुके हैं और कई सारे ऐसे सवाल है जो मीडिया पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जी हाँ, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले त्रिशाकर का फिर से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। स्वागत है त्रिशाकर जी। नमस्कार, सारी जनता को फिर से मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं? बस जैसे भी हूँ आपके सामने हूँ। मुझे लग नहीं रहा है कि आप ठीक हो। अगर आपको सामने से नहीं लग रहा है तो मैं बोलूँ क्या। और मैं अगर रो के कुछ बोलती हूँ तो ये वायरल हो जाता है। अगर मैं फील अपने से मन से कुछ बोलती हूँ तो ये वायरल करते हैं लोग कि मैं मगरमच्छ की आंसू रोती हूँ। आजकल बहुत सारी चीज़ देखती हूँ, चुप रहती हूँ, लेकिन मैं जैसी भी हूँ बस जिंदा हूँ, ये मेरे लिए बहुत है। जिंदा है। मेरा ही सवाल था, पहला सवाल था कि आपको मर जाना चाहिए, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपको मरना नहीं चाहिए था। मैंने शुरू में भी बोला था कि आप नहीं मरे, आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर से वही सवाल घूम के आ रहा है। लेकिन इसमें एक सवाल आ रहा है, सबसे पहले मीडिया पे सवाल आ रहा है, ये 60-40 का गेम आ रहा है कि भैया आपकी लव स्टोरी चलाते हैं, त्रिशाकर का लव स्टोरी चलाते हैं, साथ में जो लड़का दिख रहा है उसकी लव स्टोरी चलाते हैं, फिर से 60-40 करते हैं। ये मीडियाबाजी क्या हो रहा है? क्या है ये ऑफर? क्या आप भी उसी में इंटरेस्टेड है? अगर मैं इंटरेस्टेड रहती तो लोगों का जो सवाल था उसके जवाब के लिए मैं इंटरव्यू की थी, ना कि मैं किसी को पर्सनली फ़ोन करके बुलाया कि आइए मेरा इंटरव्यू कीजिए, और ना ही मैं चाह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी इंटरव्यू करने के पैसे वैसे लेते हो क्या? क्या कमीशन फिक्स है क्या? मेरे साथ आपका कमीशन फिक्स है क्या? या फिर जितने भी लोग न्यूज़ रिपोर्टर है उनके साथ कमीशन लेते हैं क्या? 40% 60% क्या ले रहे हो? तो सारे मीडिया वाले ही बोलेंगे कि मधु जी एक भी रुपया किसी से लिए हैं कि नहीं। बस मेरे से प्यार से कोई मेरे को सम्मान दे, मेरे को इज्जत दे, बस मेरे लिए ये बहुत है। कोई मीडिया वाले ये भी बोले थे, मेरे कान तक आया था, मैं नाम नहीं लूँगी वो मीडिया वाले का, कुछ पहले का ही उनका 10 मिलियन के आसपास चला गया है वो इंटरव्यू। तो मैं भड़क गई थी उस इंटरव्यू पे। वो अचानक आके, आप लोग सब लोग जानते हैं, मैं नाम बस नहीं लूँगी, वो दूसरे दिन आके बोलते हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे टीम को आके, शूटिंग टीम में आके बोल रहे हैं कि मैडम को 5,000 रुपया हाथ में थमा देते हैं और दोबारा एक इंटरव्यू ले लेते हैं। बस ये सब मुद्दा नहीं बोलना चाहती, बस आपके मुद्दे में बोल रही हूँ। मैं बोली कि आप इज्जत से मुझे 10 बार इंटरव्यू लीजिए, मैं आपका इंटरव्यू कर दूँगी। अगर ये सोचते हैं कि पैसा से अगर मुझे खरीदिएगा तो मैं इंटरव्यू, आपका चैनल का वो मसाला बनने के लिए मैं नहीं बैठी हुई हूँ। मैं बस, इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, अपने जो बात है दिल की वो सब तक पहुंचाना। लव स्टोरी वाला जो मुद्दा है, 60-40 वाला मुद्दा है, वो क्या है? जरा बताइए तो सही, हमें भी तो सुनाइए कि आखिरकार वो मुद्दा क्या है ये जरा। कॉल रिकॉर्ड नहीं करती, मुझे ये नहीं पता चला कि जब किसी को राय चाहिए या चाहे किसी को अपना चीज़ों का मतलब क्या बोलता है उसको, अपना चीज़ क्या हुआ है, क्या घटना हुआ है, उसका अगर खुलासा करना ही है, जानना ही है या मानना ही है। सब बोलते हैं कि मैं फ़ोन में इग्नोर कर रही हूँ, क्यों इग्नोर करूँगी? नहीं, अगर ये बताइए, अगर इंटरव्यू करने का मामला यही होता है, मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो नहीं, बाकी लंबा चौड़ा बात होते होते मैं बस एक ही चीज़ आपको सुनाऊंगी। मैं पब्लिक हमेशा मेरे को ये सोचते हैं कि आजकल ये और ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं जानबूझ के सारा चीज़ कर रही हूँ। मैं कभी भी गॉसिप का वो टुकड़ा नहीं बनना चाहती हूँ। सब हमारे मैटर पे मतलब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, तो क्यों न उस बहती गंगा को हम लोग अपना बना लें? मतलब ऐसे ही देखोगी न्यूज़ चैनल वाले फिर रोल करना ही बंद कर देंगे। मतलब ये है कि इनसे ये लोग साले जितने भी हम लोग को व्यूज कमा रहे हैं उनसे हम लोग 60% 70% रेवेन्यू ले लेते हैं। वाह वाह, मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एक और बात बोलती हूँ। ये चीज तो मुझे नहीं चाहिए। सबसे पहला चीज, मुझे ये फालतूगिरी का पैसा नहीं चाहिए। बस मैं ये बोलती हूँ, मुझे ये फालतूगिरी का पैसा नहीं चाहिए। देखिए मैं ये किसका रिकॉर्डिंग है? ये किस शख्स का है? ये लव स्टोरी जो मुद्दा है क्या है ये? देखिए मैं कभी भी खुल के सैंडी का नाम इंटरव्यू में मैं इसीलिए नहीं लिया, मेरा मानना था कि वो कुछ नहीं किया है, चीज़ें
हैक हुआ है और हैक होके मेरे ऊपर कोई बदला ले रहा है। लेकिन यहाँ पे देख रही हूँ अलग अलग लोग अलग अलग रोल करना चालू कर दिया, जिसको मैं सही समझती थी वो उल्टा मेरे ऊपर गेम होना स्टार्ट कर दिया। सैंडी एक इंटरव्यू में आके बोलते हैं कि मैं उनको मोनोपोली करने का कोशिश कर रही हूँ। अगर मोनोपोली करने का कोशिश ही करते तो जब सैंडी पहला बार कॉल मुझे किया था, वो उस कॉल को रिकॉर्ड रखा था, बोलता है कि कोई उसको कॉल करके, तब तक मेरे पास न्यूज़ भी नहीं पहुंचा था कि ये चीज़ ऐसे वायरल हो गया है, और मैं काम पे थी तो मैं बात नहीं करना चाहती थी। उसके लिए मैं नॉर्मली किसी से बात करते हैं, आप अपना मैटर समझ लो, मुझे क्यों फ़ोन किए हो। अगर किसी के साथ किसी का रिलेशन ब्रेक हो जाता है तब ऐसे ही बातें होता है जो मेरा। अब सब लोग बोल रहे हैं कि मधु क्यों नहीं स्टेप उठाई, मधु क्यों ऐसा किया, मधु ऐसा क्यों नहीं वैसा, मधु ऐसा क्यों। मधु को इंटरेस्ट नहीं था। मधु को काम करना सबसे पहला ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर काम नहीं करूँगी, मुझे पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में एक मॉडल बहुत नहीं कमाती है जब तक वो 10-12 फिल्में नहीं करती है या बहुत ज़्यादा सुपरस्टार नहीं हो जाता है। और एल्बम आर्टिस्ट कितना ही कमाता है ये सारे लोग जानते हैं। अगर जो ना जान के अगर ये समझे कि रोज़ काम कर रहे हैं, मैं काम नहीं करूँगी तो मैं मर जाऊँगी, और मैं मरूँगी मतलब मेरा मरना तो मरना, मैं तो मर चुकी हूँ, मेरा फैमिली मर जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो कॉल रिकॉर्डिंग है, हाँ, जिस शख्स के साथ जो वीडियो वायरल हुआ था उसका है ये जी। और ये कह रहा है बंदा कि हम मीडिया में मीडियाबाजी करते हैं, 60-40 यानी 70% रेवेन्यू रखेगा, हाँ, और हम मीडियाबाजी करते हैं। हमारा इतना अच्छा व्यूज़ जा ही रहा है तो हम लोग क्यों नहीं इस बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। अब बहती गंगा में तो हाथ धोएंगे या फिर नहीं धोएंगे तो जनता जनार्दन जानेंगे। भैया सिंपल सी बात बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि जितना भी इंटरव्यू करता हूँ कोई पेड इंटरव्यू नहीं होता है, हमारा काम होता है बातों को रखना, और हम रखते हैं। लेकिन सवाल फिर से वही चीज़ आता है कि आप कहा जाता है इंटरव्यू में कि आप इससे बात नहीं करते हो, वो कॉल नहीं करता है। लेकिन जैसा मैं आप दिखा रहे थे कंटिन्यू, मुझे लग रहा है कि रैंडमली जनरली शॉर्ट है। पब्लिक को तो कुछ भी आदमी दिखाएंगे तो पब्लिक तो ना समझे, भोला है, वो कुछ भी समझ जाएंगे। जब जो चीज़ चलता है, आजकल बिरयानी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो बिरयानी ही लोग खाएंगे, फिर दाल चावल में आ जाएंगे, फिर दाल चावल छोड़ के कुछ और खाएंगे, तो जो पब्लिक को खिलाया जाएगा वही पब्लिक खाएंगे। ये एक आर्टिस्ट होने के नाते मुझे ये समझ है कि यही होता ही है। अगर मुझे मीडियाबाजी करना ही रहता तो मैं डेली लोग आते हैं, डेली सेट पे लोग पहुँचते, मैं सबको इंटरव्यू करती। मैं खुद काफ़ी इंटरव्यू वाले लोग मेरे से नाराज़ होंगे, मैं सबको सॉरी भैया इसीलिए इंटरव्यू नहीं करती हूँ क्योंकि यही चीज़ें सुनने को मिलता है कि हम लोग पैसा कमा रहे हैं। असल में आज तक किसी को भी पूछ लीजिए, कोई भी इंटरव्यू, आपको भी मैं बहुत बार, खास करके आपके ही चैनल से मैं ज़्यादा इंटरव्यू किया हूँ, शायद हमको नहीं लगता है एक भी आपसे पेड इंटरव्यू हम किए होंगे। और मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ तो मैं हमेशा लड़ूंगी। और मैं बार बार ये चीज़ें में ये इंटरव्यू में पैसा पाने के लिए और इंटरव्यू गॉसिप न्यूज़ बनाने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए, कभी भी कोई इंटरव्यू वाला बोल दे कि त्रिशा और मधु को मैं पैसा दे के इंटरव्यू लिया हूँ तो उस दिन के बाद मैं यही इंडस्ट्री, खुलेआम बोल रही हूँ, मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी अगर कोई बोल दे कि मैं पैसा दे के इंटरव्यू लिया हूँ और इंटरव्यू किया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, छोड़िए इन बातों को, आने वाले की बात कर लेते हैं। अगला धमाका त्रिशा का क्या होने वाला है? ठीक है, अगला धमाका तो कुछ नहीं बोलूँगी, बस लाइव तो धमाका ही धमाका हो रहा है, इतना धमाका लोग कर दे रहे तो जिसका कुछ आता पता ही नहीं चला है। बस इतना ही बोलूँगी कि आप लोग प्रे कीजिए कि आप जो भी लोग मुझे गिने चुने 1-2 लोग जो भी मुझे प्यार करते हैं वो बस इतना प्रे कीजिए कि सच, मैं भी चाहती हूँ सामने आए और सच का हमेशा साथ दीजिए। मैं हमेशा ये चीज़ बोली हूँ और जो भी होगा सबके सामने ही आएगा। थैंक यू सो मच।